समाज के अध्यक्ष जालाराम जी, मसराम जी पुरोहित, हरी जी, मेरे आदरणीय भूपाराम जी पुरोहित, सुरेंद्र जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे सभी प्रवासी साथियों, मिनी राजस्थान को कर्म भूमि मानते हुए सभी कर्मठ प्रवासियों को मैं आपकी जन्मभूमि से इस लोकतंत्र के पावन उत्सव में 25 तारीख को हिस्सा लेने और विकास को देखकर सही आदमी को परख कर वोट देने की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बहुत सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने कही। मंत्री जी ने 5 साल में क्या किया, अगर मैं उस पूरी लिस्ट में जाने जाऊं तो शायद 10 बजे तक माइक का टाइम रहता है वो भी पूरा हो जाएगा। उसमें भी 2 साल कोरोना की वजह से काम बाधित रहा। जो 3 साल में जो आपने मौका दिया, जिस तरह आप किसी अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, फिर उसका फाइनल एग्जाम होता है, फिर उससे आप रिपोर्ट कार्ड मांगते हो कि भाई तूने क्या पढ़ाई की, तूने किस तरह से, हमने जो तेरे ऊपर पैसा खर्च किया, तेरे ऊपर मेहनत की, तेरा रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है। तो मंत्री जी को आपने विधानसभा में भेजा, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सबके सामने है। जिस काम के लिए भेजा आपने, विकास के लिए भेजा, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं भेजा, जातियों में झगड़ा करवाने के लिए नहीं भेजा, झूठ बोलने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ काम के लिए भेजा, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए भेजा, आपकी चिकित्सा सुविधा के लिए भेजा, आपकी गांव की सड़क बन जाए इसके लिए भेजा। तो वो उस काम को, जिम्मेदारी को पूरा करने में कहां तक सक्षम रहे वो सब आपके सामने है। चाहे बात जिला की हो, ये साहब सुथाना से हो, आप सुथाना से जालोर जाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। अभी जैसे चेयरमैन ने साहब ने कहा कि जारोकर जोन कलेक्टर के पास जाके वापस घर आके खाना खा सकते हो, ये सुविधा पीडीओ में एक बार मिलती है। और इसका दर्द क्या हो सकता है, जिन्होंने ये चीज को खोया है आप उनको पूछ सकते हो। जैसे हमारे साक्षात वर्मा जी ने, पुरोहित साहब ने कहा कि जिले के रूप में इन्होंने सौगात दी, तो जो आप अभी अवसर देंगे तो 5 साल में आपको एक ऐसी और चीज देंगे कि आप इस जिले के बारे में भी भूल जाओगे। इतना बड़ा वो काम करके देने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विकास क्षेत्र का क्या काम होना चाहिए, यही एक लक्ष्य है। मंत्री जी अपना ये आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, उप प्रधान रहे, प्रधान रहे, पंचायत समिति में नेता प्रतिपक्ष रहे, पहला चुनाव हारे, हालांकि सरकार बन गई, एमएलए रहे, मंत्री रहे, मेरे दादाजी 35 साल सरपंच रहे। तो कम से कम जब से मेरे पिताजी समझ रहे तब से घर में उन्होंने राजनीति देखी है। उनका मानना है कि उनके भी कुछ अपने निजी कार्य है जो वो पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि सांचौर और सक्रिय राजनीति में रहते हुए जो आप अपनी जो रुचि है वो पूरी नहीं कर पाते हो। एनी टाइम फोन करते रहते हैं, रात को 2 बजे फोन आ जाते हैं, 3 बजे फोन आ जाते हैं। कई बार बेचारा कोई आदमी सड़क या रास्ते में कहीं फंसा होता है, फोन कर देता है। कई बार आदमी मस्करी में फोन करता है, पूछता है कि हमने सोचा कि सुखराम जी रात को फोन उठाते कि नहीं उठाते, इसके लिए क्या है। लेकिन ये एक नेता का जीवन है और ये सारी चीजें उनको समझनी पड़ती है। 4 घंटे सोते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, रात को 12 बजे तक कार्यक्रम चलते रहते हैं। कभी गांव वाले आ गए, कभी किसी जागरण में चले गए, और सुबह 6 बजे सांचौर में जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो शहर में कई सारे लोग ऐसे जिनको मालूम है कि सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम मंत्री जी के पास भीड़ नहीं रहेगी और उनसे अपन अपनी बात कर लेंगे। तो सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो वहां भी लोग साथ में रहते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो ये उनका कर्तव्य है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक नेता जब चुन के आता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना जीवन, अपना सर्वोच्च, अपना एक एक लहू का बूंद अपनी जनता के लिए रखे। उसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। वो रिटायर इसलिए होना चाहते हैं, वो शुरू से गोवर्ती रहे हैं। गोवर्ती आदमी गोभक्त भी होता है। सांचौर में इस बार अगर आप जाओ तो माघुपुरा चेक पोस्ट में आप देखना, बड़ा सा एक ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, घायल हॉस्पिटल बन रहा है। उन्होंने एक संस्था बनाई है और सांचौर जिले ही नहीं, आसपास के बड़े जिलों का सबसे हाईटेक गोवंश के लिए हॉस्पिटल बनने जा रहा है। वहां वो चाहते हैं कि मैं गायों की सेवा कर सकूं। कई सारी इन्होंने समाजों में लाइब्रेरी बनाई, वो शिक्षा के बारे में उनकी करने की इच्छा है कि विशेषकर बच्चियों में जो शिक्षा होनी चाहिए उसके बारे में प्रयास करना चाहते हैं। पढ़ने का उन्हें बहुत शौक है, बहुत सारी किताबें चाहे साहित्य की हो या फिर शास्त्रों की हो, उसके बारे में पढ़ने के लिए वो समय चाहते हैं। तो बहुत सारी वो जिम्मेदारी समझ
के कह रहे कि मैं एक बार आखिरी बार सांचौर की जनता के बीच में जाना चाहता हूं। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो कामकाज किया है उनको परख कर, मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमने क्या काम किया वो लोगों के सामने रखो, सकारात्मक राजनीति करो। उन्होंने क्या उनको करना चाहिए था, क्या नहीं किया, क्यों टिकट के लिए झगड़ रहे हैं, किस तरह के भावुक भाषण दे रहे हैं, किस तरह के झूठ के बंडल मार रहे हैं, उनके बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी है। आप तो सिर्फ इतना देख लीजिए कि जब आप नैनावा से सांचौर आते हो वो रोड उन्होंने बनाई हुई है, और फिर सांचौर से गांधी जाते हो हाईवे बना हुआ है, 1 किलोमीटर का कम से कम 2 से 2 करोड़ की राशि से उन्होंने बनाया, और वो आपके सामने है, वो उनका काम है, उन्होंने कैसे किया आप उसका विश्लेषण कर लीजिए। लेकिन बड़ा दुख होता है जब उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि जिनको पार्टी ने टिकट दिया है उन्होंने 15 साल में विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। हम तो नहीं कह रहे, उनके ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, 15 साल क्यों पूरे जातपुर के खराब हुए? कहीं आगे के 5 साल, और आप, मुझे तो मालूम है कि आप बड़े समझदार लोग हो, कोई खराब नहीं करेगा। जिस तरह से जालौर जिले के 15 साल खराब हुए, कोई बड़ा काम नहीं, न कोई ट्रेन, न कोई मेडिकल कॉलेज भी राज्य सरकार ने खोला है, तो कहीं ये 5 साल के लिए आपको और अफसोस नहीं हो, और फिर इनके ही लोग ने यही कहे कि 5 साल सांचौर के भी खराब किए। जहां तक बात काम की है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी का फोकस होता है कि शिक्षा पर। मंत्री जी ने 5 कॉलेज बनाए, 2 सांचौर चितलौड़ा में सरकारी डिग्री कॉलेज, 2 ITI में क्या होता है, यहाँ पर आपके भाईंदर में बहुत सारे कारखाने हैं, तो ITI में भी हुनर सीखना होता है, चाहे मोटर रिपेयरिंग हो, कंप्यूटर रिपेयरिंग हो, मोबाइल रिपेयरिंग हो, ताकि वो खुद का रोजगार कर सके और खुद सक्षम हो सके। तो 2 ITI कॉलेज खुलवाए, 2 सरकारी कॉलेज खुले, और 5वां कॉलेज उन्होंने संस्कृत का खुलवाया कि आज की युवा पीढ़ी मोबाइल के साथ आगे भाग तो जा रही है, लेकिन जो अपना सनातन धर्म है, अपनी जो संस्कृति है, जो संस्कृत है, इसको नहीं भूल जाए। इसके लिए सेवाड़ा में संस्कृत कॉलेज भी खुलाया। अब आप सोचिए कि जब पिछली 5 साल भाजपा की सरकार थी तो कितने कॉलेज बने? मंत्री जी ने 5 कॉलेज बनाए और उन्होंने -1 कॉलेज बनाया। -1 मैं इसलिए कहूंगा कि जब पहली उससे पूर्व की कांग्रेस सरकार थी तब अशोक जी गहलोत साहब जब सांचौर पधारे थे तो उन्होंने सांचौर में कॉलेज की घोषणा की थी। सांचौर में सरकारी स्कूल में कॉलेज की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, प्रिंसिपल अपॉइंट हो गए, बच्चों के एडमिशन हो गए। लेकिन जब वापस भाजपा मैडम की सरकार आई तो सरकार आते ही सबसे पहला काम सांचौर को सौगात के रूप में उस कॉलेज को बंद करवाया। तो उनका स्कोर रहा -0। कई सारी स्कूलें बंद करवा दी और 5 GSS जिसमें ये चिमड़ावास के यहाँ लोग बैठे, चिमड़ावास का, गोचरीनाड़ी के, भेड़िया के 5 GSS जो पूर्व में स्वीकृत थे वो 5 GSS बंद करवाए। कई स्कूलें बच्चों के नामांकन का उसके आधार पे बंद करवाई। तो सारी चीजें आपके सामने हैं कि आपको बंद करवाने वाले लोग चाहिए या ज्यादा विकास करवाने वाले चाहिए। कम से कम 130 स्कूलें मंत्री जी ने कर्मोन्नत कराई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 40 सालों को आप मंत्री जी के 5 साल से तुलना कर लीजिए। अगर 40 साल का काम अगर मंत्री जी के 5 साल से ज्यादा हो तो बेशक आपकी जहां मर्जी है, लेकिन वोट दे दीजिए। एक बार तुलना कर लीजिए उन्होंने क्या काम किया है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप जान चुके हैं। बहुत जल्दी पैम्पलेट और बुकलेट भी आपके सामने आ रही है। 130 स्कूलें, ऐसी कोई गांव ढाणी नहीं है बड़ी जहां पर स्कूल कर्मोन्नत नहीं कराई। स्कूल की एक शिक्षा की क्रांति हुई। आज के समय में भले आप व्यापार कर रहे हो या खेती कर रहे हो, अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो वो व्यापार में भी प्रोग्रेस करेगा और खेती में भी प्रगतिशील खेती करेगा। तो शिक्षा के बारे में जो कर सकते थे किया। आजकल कोचिंग की बड़ी महंगी हो गई है, तो सांचौर में सत्यपुर कोचिंग क्लासेस के नाम से मंत्री जी ने जोधपुर से ट्यूटर लाके निःशुल्क कोचिंग क्लासेस सांचौर में सरकारी स्कूल सांचौर नाबरिया सर्कल के पास में चलाई। और जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते थे, जो जोधपुर तैयारी कर रहे थे, तो जोधपुर में भी जो सृष्टि कोचिंग क्लासेस है वहां पर निःशुल्क कोचिंग क्लासेस चलाई। क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता था कि आगे अगर पढ़ी लिखी पीढ़ी तैयार करेंगी तो वो सांचौर का किस तरह से आगे विकास कर पाएंगे। बात मैं स्वास्थ्य की कर रहा हूं। सांचौर में यूं तो आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल का हब बन चुका है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं। कुछ हॉस्पिटलों में चिरंजीवी सुविधा है जहां पर गरीबों का इलाज निःशुल्क हो सकता है।
लेकिन फिर भी जो गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, उनका जब इलाज कराना होता है तो कहीं न कहीं उनके लिए एक तकलीफ होती है। प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो इलाज है वो तुलनात्मक रूप से महंगा होता है। हो सकता है उनकी सुविधाएं बड़ी हो, इसके लिए गरीब मरीज होता है, उसके परिजनों को दो चिंता होती है कि इसका इलाज होगा कि नहीं होगा, और इलाज होगा तो खर्चा कितना होगा। दो चिंताएं उनके दिमाग में चलती है। तो उसका क्या समाधान है? उसके समाधान के रूप में मंत्री जी ने सांचौर में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण करवा दिया है और उसके पास में 50 करोड़ की लागत का जिला अस्पताल बन रहा है, जिसमें 46 डॉक्टर बैठेंगे। 46 डॉक्टर मतलब हर बीमारी का विशेषज्ञ डॉक्टर। आपके आसपास अगर आप जोधपुर गए तो मथुरादास माथुर, इधर अहमदाबाद जाते हो तो जैसे सिविल हॉस्पिटल है, इस तरह की सुविधाएं सांचौर में अगले 2 साल में तैयार हो जाएगी। ट्रॉमा सेंटर बन चुका है, अगर आप जाओ तो उधर जाके देखना प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज्यादा बेहतर बन चुका है। जब ट्रॉमा सेंटर इंसानों के लिए बनाया तो कई लोगों ने कहा कि गोवंश, आजकल साधन बहुत ज्यादा बढ़ गए तो जगह जगह गोवंश घायल हो जाता है। तो कईयों ने कहा कि साहब सांचौर तो गो भक्तों की जमीन है, तो यहाँ पर गायों के लिए बड़ा हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर क्यों नहीं है। ये बात मंत्री जी के पास आई तो उन्होंने एक भामा साहब से संपर्क किया। तो हमारे मित्र है परदू जी देवड़ा, मैं उनका बहुत बहुत उनके परिवार का साधुवाद देंगे कि मंत्री जी के छोटे से निर्देश पर उन्होंने 3 करोड़ का माकूपुरा चेक पोस्ट पे इस बार जाओ तो भव्य ट्रॉमा सेंटर जाओ, उसके लिए बन रहा है, गायों के लिए बन रहा है। फिर एक चीज आई सामने की, जब इंसानों के लिए बन गया, गोवंश के लिए बन गया, तो वन्य जीवों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो आपको बता दूं, रणखार में 7000 हेक्टेयर, जो लगभग 42,000 सरकारी बीघा पर रणखार कंजर्वेशन पार्क के रूप में राजस्थान का 15वां पार्क का निर्माण करवाया, जिसमें सारे वन्य जीव, हिरण, नीलगाय, खच्चर, लोमड़ी, सियार, सारे स्वच्छंद होकर वहां पे विचरण कर सके। उसकी पूरी 4 दीवारी की गई है, पूरी वहां पे फॉरेस्ट की टीम लगी हुई है उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वन्य जीव की सुरक्षित रूप से विचरण कर सके। और जिस तरह से आप कच्छ में अगर कभी घूमने गए हो, कच्छ में जो घूमने की जो सुविधा है, एक तरफ रण रहता है, आप सनसेट देखो, वैसी की वैसी सुविधा आपके रणखार में भी करने जा रहे हैं। अगले 2-3 साल में आपके परिवार के बच्चे जरूर वहां पे घूमने के लिए जाएंगे, ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा भी हो जाए और पर्यटन के रूप में भी अपन उसको विकसित कर सके। जगह जगह लाइट की समस्या थी तो लगभग 10 से 12 जीएसएस का निर्माण किया गया। लगभग 23,000 बिजली के कनेक्शन पिछले 5 साल में किए। कुछ कनेक्शन बाकी रह गए हैं, उसके बारे में भी काम चल रहा है। 13 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई, खासरवी को तहसील बनाया गया। आपको बड़ा ताजुब होगा कि 3 साल पहले तक खासरवी सिर्फ एक छोटा सा रेवेन्यू विलेज था, ग्राम पंचायत मुख्यालय भी नहीं था। लेकिन जो खासरवी में जो माता डब्बा वाली का मंदिर है, उसके अनुयायी दूर दूर तक थे। लेकिन जहां डब्बा वाली विराज रही है वो ग्राम पंचायत मुख्यालय भी नहीं था। सब लोग बात करते हैं कि हम तो माता जी के मानने वाले हैं, 36 कौम को मानने वाले हैं। मंत्री जी ने पिछले 3 साल में सबसे पहले तो खासरवी को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया, उसके बाद अभी उप तहसील बनाया। तो जो खासरवी को उसका वैभव मिलना चाहिए था, वो वैभव उसको मिला। जब इंसानों के लिए, पशुओं के लिए, गोवंश के लिए, सबके लिए कर रहे हैं, तो एक वर्ग ऐसा था जिसके बारे में बहुत कम लोग विचार करते हैं। अपने बीच में भी कई सारे दिव्यांगजन होते हैं, वो शरीर से अन्य इंसानों की तरह थोड़े से लाचार होते हैं, अपनी तरह इतना उनके शरीर में दम कम या शरीर से थोड़े लाचार होते हैं, दिव्यांग होते हैं। उनके बारे में कभी कोई सोच नहीं पाता था। पिछली जब बीजेपी सरकार थी तो 5 साल में सिर्फ एक स्कूल की वितरण की। जो लोग दिव्यांग होते हैं, कुदरत उनको दिमाग बड़ा तेज देती है, तो कम से कम उनके पास ऐसा कोई साधन या स्कूटी वगैरह हो जिससे वो अपने रोजगार कर सके। तो इसके लिए मंत्री जी ने एक विशेष अभियान चलाया हमारे कांग्रेस कार्यालय से, और पिछले 5 साल में 147 स्कूटी दिव्यांगों को दी। एक स्कूटी 1,30,000 कीमत की है। आज वो भी दिव्यांग सर उठा के जा सकते हैं और अपना रोजगार कर सकते हैं। इसी तरह 250 के आसपास जो बच्ची है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती है सरकारी, वो कॉलेज आ सके दूर दराज के गांव से, 250 बच्चियों को स्कूटी भी वितरण की गई।
सभी लोग जब भी मीटिंग होती है तो बात करते हैं कि हम 36 कौम को साथ लेके चलेंगे। 36 कौम को साथ में लेकर चलना क्या होता है कि जब एक बार आप जनप्रतिनिधि बन गए तो फिर आप किसी जाति विशेष के नहीं रह गए, आप किसी ग्राम विशेष के नहीं रह गए, आप उस सांचौर की उस जिस जगह से जीत के आ रहे हैं उस जमीन के सबके लिए बराबर होते हैं। आप सबके लिए बराबर हितों के, सबके बारे में बराबर सोचेंगे और सबके लिए बराबर विकास करेंगे। पिछले 3 महीने में सभापति महोदय बैठे हैं, 15 से 16 समाज जिन्होंने पट्टों का आवेदन 20 से 25 सालों से पेंडिंग पड़ा था, कईयों के 50 साल से पेंडिंग पड़े थे, उन सभी समाजों के उनके जमीनों के पट्टे बनाकर मंत्री जी और सभापति महोदय उनकी धर्मशालाओं में पहुंचाने तक गए। 36 कौम का काम ये होता है। सभी समाज जिन्होंने मांग की उन समाज में सभा भवन लाइब्रेरी के रूप में बनाने का काम मंत्री जी ने किया। जिस समाज के आराध्य देव थे, उनके महापुरुष थे, उनके नाम पर सड़क का नामकरण हो या उनके आराध्य देव के नाम पर मूर्ति लगानी हो या सर्कल बनाने हो, उसका काम पिछले कार्यकाल में मंत्री जी और सभापति महोदय ने किया। इसे कहते हैं 36 कौम को साथ में लेकर चलना। सुरेंद्र जी यहाँ बैठे हैं। सुरेंद्र जी, हम सांचौर का जो मुख्य रानीवाड़ा रोड है उस पर विशाल महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा रहे हैं। हमारे सांचौर के शासक थे राव बल्लूजी चौहान, जिन्होंने सांचौर पे शासन किया था। कई बार जो कट्टर आक्रांता उन्होंने हमला किया था, उन्होंने उनसे मुकाबला किया, सांचौर पे राज किया। आज सांचौर में हायर सेकेंडरी स्कूल कचहरी के पास में भव्य राव बल्लूजी की मूर्ति लगी है। रावणा राजपूत समाज से आने वाले हाइपा हीरो दलपत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। महाराष्ट्र की इस जमीन के बाबा साहब अंबेडकर महान शिक्षाविद, जिन्होंने सभी समाज को राह दिखाई, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाई। बाबा साहब के जो गुरु, वही जो महाराष्ट्र की जमीन से आते हैं, माली समाज से ज्योतिबा फुले, उनकी 4 रस्ते पे मूर्ति लगाई, गौ माता की मूर्ति लगाई और जो विष्णु धर्मशाला और पुरोहित धर्मशाला के पास में परशुराम जी भगवान की मूर्ति लगाई। शहर के सबसे मुख्य कलेक्टर सर्कल के पास में विश्वकर्मा सर्कल बनाया। सांचौर के मुख्य चौराहे पर मां अमृता देवी, जिन्होंने पर्यावरण के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम की मूर्ति लगाई। जगह जगह सड़कों के नामकरण किए। जो शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाई ताकि युवाओं को प्रेरणा दे सके, ताकि ये जिला मुख्यालय बनना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, उनको ये जिला मुख्यालय सुंदर लगे। बड़े बड़े जब 58 विभाग खुलेंगे जिला मुख्यालय पर, तो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों की यहाँ पे पोस्टिंग होगी। सभी प्राइवेट कंपनियों के डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, बाहर से लोग पढ़ने के लिए आएंगे, तो शहर सुंदर लगे, शहर में महापुरुषों की मूर्ति हो जिनसे लोगों को प्रेरणा मिले। और सभी संत महात्माओं के नाम पे सड़कों का नामकरण किया, जैसे संत जेतेश्वर जी भगवान, राजेश्वर जी भगवान, गौरी पार्श्वनाथ जी भगवान, जो केतेश्वर जी भगवान, जो महापुरुष थे, महापुरुषों के नाम पे सड़कों के नामकरण किए, ताकि राह चलता आदमी भी अगर उस सड़क का नाम पड़ता है तो कम से कम 1 मिनट के लिए उसके मस्तिष्क में उसके भगवान का नाम आता है, तो कहीं न कहीं उसका भी कल्याण होता है और शहर की सुंदरता बढ़ती है। तो हमें जो मौका दिया, हमने वो सारा काम किया मंत्री जी ने। फिर महसूस हुई, जैसे आप यहाँ पे रहते हो, आप संडे को अपने बच्चों को घुमाने के लिए पार्क लेके जाते हो, बोटिंग का लुत्फ आप अगले साल से सांचौर के ऐतिहासिक बोरला तालाब में कर पाओगे। कुल मिला के कोशिश ये रही कि शहर और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, आम आदमी का विकास हो, शिक्षा की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, सड़कों का जाल बिछ सके। कोशिश ये की कि जैसे इस नरसाना सेवड़ा झाबारी है, सांचौर से हाड़ेचा सूदनी जारी है, अभी सांचौर डबाल सरवाड़ा का काम चल रहा है, इधर सांचौर खारा की सड़क है। आप महसूस करेंगे कि ये सड़क 7 मीटर चौड़ी बनाई है। पहले सिंगल सड़क होती थी, सड़कों डबल बनाया है ताकि सड़कें टूटे नहीं। सड़क नई भी बनाई है और डबल भी बनाई है। कम से कम एमएलए कोटे से 100 से अधिक सड़कों का निर्माण हो रहा है। कोशिश ये कर रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछे। ये सड़कें इसलिए बन रही कि किसानों को हिम्मत मिलती है कि जब हमारा चुनावा जनप्रतिनिधि, हमारा मंत्री हमारे बीच में खड़ा है तो हम इस मुसीबत से भी पार पड़ लेंगे। 3 से 4 बार टिड्डी दल का हमला हुआ, सारी रात वहां खड़े रहे और टिड्डी के साथ मुकाबला किया।